दिल भर डोगी सबके पोल पट्टियां खोलता है, अपनी बहन के साइड लेता है, माँ के साइड लेके नच्चों के बेटी की सच्चाई बताता है। लेकिन मजा ले बता दे कि मेरा जो बहनोई है शाहरुख, वो इकलौता बहनोई है मेरा और कोई नहीं है। तो वहीं पे रूप डार्लिंग मम्मा गलती कर देती है, शाहरुख को नैना के घर में शूट कर लेती है। जो शाहरुख नाटक करता है कि नैना के घर में मैं नहीं जाता हूँ, तनवीर के दे के बच्चा ऊपर नीचे करवाता हूँ, वो शाहरुख नैना के घर में पकड़ा गया। दिखाती हूँ, सबर रखो सबूत के साथ। तो भाई मैं आज इसी वीडियो में एक और राज की बात बताऊंगी। दल्ला जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयां बता रहा है दल्ला, कि नैना के साथ जो भी मिलता है वो भी नैना की तरह जहेर हो जाता है। वो सट्टू टट्टू के जितने सब्सक्राइबर्स है उनसे भी नफरत करो। तो तुम भी तो इज्जू के साथ ही मिलजुल के काम करते थे, तो तुमसे क्यों नहीं लोग नफरत कर रहे हैं? तू भी तो इजाज सा के साथ वॉइस लीक बेरा कि हाँ साईं गंद मचाए। कोई बात नहीं, खाला भाड़ में जाए सी खाला, तो मेरा यार है, याद करो। तो फिर तेरे साथ जितने लोग तारुक रखते हैं उनसे सट्टू टट्टू मुंह नहीं लगाती है। इतनी हिम्मत है सट्टू टट्टू के घर जा और खाना बैठ के खा के सट्टू टट्टू के ब्लॉग में आ जाए, इससे पहले दुनिया को पता चल जाए तू सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं। तो वो राज की बात ये है कि याद करो सट्टू टट्टू फातिमा की शादी में एक आईफोन खरीदने गई थी। तो वो आईफोन कहाँ से मिला था, क्यों लिया गया था और कैसे लिया गया था, ये बड़ा वाला राज आज मैं बताऊंगी। सट्टू टट्टू के जो डोगी है बोले तो दिलबर अकबर, उसका कहना है कि सट्टू टट्टू के अगर कोई असल अगर खैर खा है तो वो मैं और मेरा नाजायज पीयू मुच्चड़ है। ठीक है। तो डॉगी अगर तुम दोनों इतने अच्छे खैर खा हो, तब वो तुम दोनों को अपने घर पे पूरी दुनिया के सामने बुला के क्यों नहीं मुंह लगा लेती एक बार? तुम दोनों के मुंह पे थूकना भी नहीं पसंद करती है। बस तुम दोनों हो दुनिया के आगे भौंकते रहते हो कि अगर इसके पूरी दुनिया में कोई अपना है तो हम दोनों बाप बेटे, नाजायज बाप नाजायज बेटा। वरना ये सट्टू टट्टू उस बात पे तुम्हें आज तक माफी नहीं करी है जो तुमने कहा था बहन जो तो झूठी शोहरत पाती बैठी है। और फिर हाँ साईं मैं तो तैयार था, ये मेरी खाला है वो तो अलग बात है, लेकिन तू मेरा दोस्त है, आयत के बाप हो तुम, इस बात को हम ब्रेक करना चाहते थे यूट्यूब पे। तुमने मना नहीं कि तुमने रोक दिया तो हमने नहीं किया, खैर है जो सही है वही कर ले। याद है ना? तू लाना चाहता था टिंगमुंगी के पीऊ को कि चलो हमारी खाला को नंगा करो, वो मेरी खाला है तो भाड़ में जाए, तू तो मेरा साईं है। याद करो या फिर याद कराना पड़ेगा मुझे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज हम इस पूरी वीडियो में डॉगी की सच्चाई बताएंगे और डॉगी की खूब धुलाई करेंगे, ठीक है? जो वो डिजर्व करता है। बड़ा या रिएक्शन रिएक्शन खेलें। डॉगी का कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस खानदान से, और मैं इस खानदान के पोल पट्टियाँ खोलता हूँ, और पब्लिक उल्लू है, मुझे देखेंगे और मेरी बातों पे यकीन करेंगे। पब्लिक है उल्लू, कहीं ना कहीं ठीक सोच रहा है। पब्लिक है भी उल्लू। ये बैठ के अपनी माँ बहन को नंगा कर रहा है, पब्लिक बैठ के एंजॉय कर रही है। उल्लू जो है, कौन लड़का अपनी माँ भाई बहन को नंगा कर सकता भाई? कोई भी नहीं करता है। इन्हें पता है नंगा करो पैसा मिलता है, तभी तो करते हैं ना। जहाँ पे शाहरुख जैसा हस्बैंड अपने नैना को 24 घंटे दलाली, ये कुतिया नागिन फलान फलान करता है, और वहीं पे उसी के घर में गुस्सा बैठा रहता है। अभी प्रूफ दिखाती हूँ। वहां पे कैसे कैसे हरकत नहीं हो सकती है। सिर्फ पैसा के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। बिल्लो बुढ़ापा में जलील होने को तैयार है, पैसा आएगा भाई हो जाऊंगी। वरना अपनी बूढ़ी माँ के तमाशा के माँ घर के लालच में मर रही है, भूख हड़ताल कर रही है, वो कौन आके दुनिया को बताता है? हम तो अपनी खाला को ना बताए ऐसे बातें। सगी माँ की दूसरी बहन जो है उसे ना बताए कि हमारी माँ घर में प्रॉपर्टी के लिए रो रही है। हमारी माँ कौन सा रोती है कभी? लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी खाला को ना बताऊं, हमारे भाई ये भी ना बताए कि माँ इस चीज के लिए ऐसे ऐसे तंग है। क्यों बताए भाई? हम अपनी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में क्यों जलील करें? लेकिन इस खानदान ने तो कसम खाया है, पैसा जो मिलता है। अभी यूट्यूब पैसा ना दे इन लोगों को, ये ऐसी वीडियो शेयर करेंगे? थोड़ा पहले डोगी के वीडियो आया, नज्जो की बेटी की सच्चाई मैं बताता हूँ, ठीक है? मैंने बोला ओए होए, लगता है शादी से पहले भाग भूग गई रही, लगता है शादी से पहले बच्चा चा ही गिरा। इस फैमिली में जो एकदम से कॉमन है ना। तो मैंने बोला हाय हाय ये क्या कर डाला बैठ के।
इससे ज्यादा कौन नंगा करता। मैंने बोला लगता है रियल वाला फाइट चल गई है, तभी तो ये सब बातें कर रहा है बैठ के ना यहाँ। वरना शादीशुदा लड़की के कौन यहाँ जलील करेगा। अब इसके रिटेन में वकार भी वीडियो बनाएगा, उसे भी तो व्यूज ही आएगी। कौन सा छोले भटूरे मिलेंगे कि बोलो पड़े पड़े बासी हो गए कौन खाए अब। ना जी ना, व्यूज के बदले में पैसे मिलेंगे, जो इनको सख्त जरूरत है। किसको नहीं जरूरत है, लेकिन ऐसी हराम कमाई इस खानदान को जरूरत है। माँ बहन बेचो, खूब खा घूमो, ठीक है। तो रूप्स डार्लिंग जब गई है कराची, उसका कहना है कि मैं और घर में रह रही थी, जो नैना के पहले वाला घर था जहाँ मामू नदीम रहता था, वहां पे थी मैं। वो घर अभी भी किराए पे रखे। ओए होए, नागिन कितनी अमीर हो गई भाई, दो दो घर किराए पे रखी है। तो चाहे वो घर हो चाहे ये घर हो, है तो नैना के ना। तो वहां पे शाहरुख जाहिर सी बात है नॉट अलाउड ना। और शाहरुख के जो झोपड़ी है तो किसी से छुपा नहीं है, वो तो हम लोग आंख बंद करके उस शाहरुख वहां बैठ के बातें करेगा, समझ जाएंगे कि झोपड़ी में बैठ के बकवास कर रहा। इतनी शोर जो पीछे माँ बहन भाभीियों का होता है। तो रूप्स डार्लिंग और शाहरुख और नैना एक घर में कैसे नजर आ रहे हैं वो देखो। ओह, ये ले लो ले लो, ये गिरा देगा। ले लो शाहरुख से। ले लो ले लो। ये देखो भाई, इसका काम देखें, ये रो रहा है, गिर जाता ना इसलिए ये रो रहा है। तो ये जो है ना। तो यहाँ पे शाहरुख अपने नागिन के घर में डांस कर रहा है लड़का लेके ना, नजर आ रहा है आप लोगों को। शाहरुख के घर तो नहीं है, रूबीना होटल तो ले नहीं सकती है वहां पे कराची में कि बोलो होटल लेके बैठी है शाहरुख वहां यासी मार रहा है सास के साथ। ऐसे नहीं है। तो रूबीना आज नैना के घर में बैठी है। नैना के जो वीरान सा खाली मकान है, जिसमें नैना अकेले दिखाती है अपने आप को, रहती भी अकेले शाहरुख के साथ है। तो भाई नैना शाहरुख को नहीं छोड़ सकती है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुसे पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शाहरुख दिख रहा है ना, ये शाहरुख तो बड़ा गालियां दे रहा, मैं वहां नहीं जाता हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ, तनवीर गया है, अली को लाएगा छोड़ेगा। तो तुम लोग को उल्लू बनाता है, ठीक है। चलते अब दल्ले पे। तो भाई दल्ला का कहना है कि नज्जो की बेटी की सच्चाई मैं बताता हूँ। अरे भड़वे, तुम तो वही बता रहे हो जो तेरी माँ बता चुकी है, और पूरी सब बता चुके हैं, ठीक है। कि नज्जो की लड़की तुम्हारी बहन नैना के साथ काम कर रही है। वो ना वो सलून नैना के है और ना तेरे बाप का है अकबर के, वो किसी और के। नैना खुद वहां मुलाजम है, ठीक हो गया। नैना के अकेले का तो है ही नहीं। अब जहाँ नैना है वहां पे तुम क्या सोच रहे हो, वहां पे खानदान से कोई अगर जाएगा तो मतलब वो भी जहरीला हो गया है। भाई भूल गए हो, ये नैना सलमा वाले तमाशे के बाद नैना और सितारा के एक वॉइस लीक हुआ था, जिसमें साफ पता चल रहा था कि नैना और सितारा कैसे कांटेक्ट में है। जिसमें तुम्हारी बहन सट्टू टट्टू गालियां दे रही है सपोर्टरियों को। वो पूरा वॉइस अच्छा से सुनो, ट्यूबवेल वाला वॉइस। तो उससे साफ पता चलता है कि नैना और तुम्हारी सट्टू टट्टू कांटेक्ट में है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दल्ला का कहना है कि नैना वो नागिन है जिसके कारण अगर जिससे कोई मिल ले तो वो समझो सट्टू टट्टू के दुश्मन है, ठीक हो गया, ये वाला याद रखना। तो फिर कहता है कि नज्जो तुम मेरी माँ बहन पे बातें करता है, मैं नहीं करूं, मैं भी करूंगा। तो दल्ला वहीं पे शो कर रहा है कि नैना और रूप्स डार्लिंग दल्ला के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके माँ और बहन, ठीक हो गया। यही वीडियो आज वाला में शो भी कर रहा है कि नैना और रूप्स डार्लिंग पे जब नज्जो बात कर सकती है, मैं नज्जो की बेटी पे क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकता ना। तो तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ बहन मर गए, तो तुम्हारी माँ बहन के कोई बैंड बजा रहा हो, तेरे बाप अकबर का क्या जाता भड़वे। तो यहाँ पे कहता है कि नैना ने सट्टू टट्टू को इतना गंदा कर दिया है और नैना से फातिमा मिल रही है, तो प्लीज तुम लोग फातिमा को जाके गाली दो, क्योंकि वो नैना से मिलती है, ठीक हो गया। उसका मकसद यही है, व्यूज कमाना है भाई, व्यूज कमाना है रिएक्शन देके। वो लोग तो चलने से नहीं रहा, होम टू आ दिया तो मिलियन में व्यूज गए ही नहीं। वैसे तो हर यूट्यूबर के होम टू वाला वीडियो तो मिलियंस में दौड़ता है भाई, एकर तो कोई कुत्ता नहीं सूंघा जाके। तो फिर कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चलता ना। तो फिर उतने में पता चल जाता है कि औकात क्या है, कितने पानी में खड़ा है। तो फिर दल्ला का कहना है कि नैना से जो मिलता है वो सितारा के दुश्मन है,
क्योंकि नैना ने कभी सितारा को गंदा किया है। ठीक हो गया। तो दल्लो, कैसे तुम भूल गए हो? तुम एक दिन सितारा को बहन चोद झूठी शोहरत पादी बैठी है, कुड़ मरिंदी है, हमें पता है कि कैसे शोहरत पाई है, सच्चाई हमको पता है, अगर हम सच्चाई बता दे कि मुंह दिखाने की काबिल ना रे, बला बला बला। कैसे भूल जाते हैं लोग? नैना ने जितना सट्टू टट्टू को गंदा नहीं किया, उससे ज्यादा तो तुमने किया है। आज झूठी शोहरत पादी बैठी है। हाँ? सबको पता है तेरी सट्टी सट्टू टट्टू खाला झूठी शोहरत पादी बैठी है, कोई शादी नहीं हुआ है, कोई को सर्ग हो चुकी वाइफ नहीं है। तो अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही है। बहन जो तो कर रहा था बैठ के। भूल गए हो? लगाऊं यहाँ वॉइस? अभी लास्ट वीक में दूसरे चैनल पे लगाई थी। तो दल्ला, होशियारी से काम लो वरना सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, याद करना। तो इसका कहना है कि खानदान में अगर कोई बहुत अच्छा है तो वो मैं हूँ। बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं सट्टू टट्टू के बहुत भला चाहता हूँ। अरे दोगले, अगर तुम इतना अच्छा होते हो तो तुम्हें अपने घर में बुला के पूरी दुनिया के सामने बैठार के खिलाती और दिखाती, देख मेरा भरा आया है। हम्म? ये भरा के मुंह पे मूतती भी नहीं है, फिर भी भरा मर रहा है उसके लिए। इसीलिए तो नहीं मूत रही है ब्रा के मुंह पे। पूरी दुनिया को पता है ब्रा ने कैसे उसको नंगा किया था। ये झूठी शोहरत वाला वॉइस पे इजाज के साथ मिल के कह रहा था कि मैं तो तैयार था उसको नंगा करने के लिए, तू भड़वा बीच में रुक गया वरना आज ये नंगी हो जाती। याद करो। तो इस वजह से इस भरा के मुंह पे सट्टू टट्टू सूसू भी नहीं कर रही है। अब तुम इतने उसके खैर खाओ, तू और तेरा बाप मुझ चढ़ना जायज बाप। अगर तुम लोग इतने उसके अच्छे हो, इतना उसके लिए अच्छा चाहते हो, तो तुम्हारी सट्टू टट्टू तुम दोनों को घर में बुला के क्यों नहीं खाना परोसती है? क्यों नहीं तुम दोनों को लिफ्ट करती है? क्यों नहीं तुम दोनों को मुंह लगाती है? तुम दोनों गंदी शक्ल के मुंह पे थूकती भी नहीं है वो। बस तुम दोनों हो भाग भाग के पागल हो रहे हो। पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हो कि अगर इसके कोई सगा है तो मैं और मेरा नाजायज बाप मुच्चड़ है। तो भाई पूरा ड्रामा है, सब ड्रामा है यहाँ पे, सब ड्रामा चल रहा है, सब मिल बांट के कर रहे हैं। अब ये दल्ला अपने औलाद को ही कपड़ा दे दे के पूरी दुनिया के सामने गिनवा रहा है कि ये देखो मैंने इसे ये दिला दिया। अरे भाई, वो लड़का क्या सोचेगा? मेरी माँ अलग मेरे कपड़ों की गिनती करती है, जूतों के। बाप अलग करता है। इससे अच्छा तो मैं बगैर कपड़े के रह लेता हूँ। तो भाई एक बच्चे को ये दोनों मियाँ बीवी, जो पहले मियाँ बीवी रह चुके अब नहीं है, जो कजन्स है, जो अभी बिजनेस पार्टनर्स है यूट्यूब पे, मिल के बच्चा के दिमाग खराब कर रहे हैं। वो उधर गिन रहा है, ये इधर गिन रही है, मैंने बेटा पे ये किया, मैंने वो किया। अरे भड़वे, दोनों के औलाद ही है वो। जो अपने औलाद के लिए करके दुनिया को जताए वो माँ बाप होते हैं क्या? हम लोग अपने अपने औलाद के लिए रात रात भर जागते बीमार रहते, हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हैं? खुद से पहले औलाद की सोचते हैं, बेशक अपने बगैर चप्पल के घूम लेते लेकिन औलाद को पहले देते हैं। तो ये होते माँ बाप। यहाँ गिनवाए, दुनिया को गिनवा के क्या करेंगे? और दुनिया वाले, मैंने इसको इतना इतना दे दिया है और मेरे पास नहीं है, दुनिया वालों मैं क्या करूं, ये सब बताते रहो, जुड़वाते रहो दुनिया में। ये तो होते माँ बाप ना। तो ये दोनों मिलके अली के एक एक ऊपर से नीचे जोड़ते रहते सुबह शाम। अभी तो बंद है, थोड़ा रुका है। तो आज बाबर के टाइटल था कि हम अब कब शुरू होंगे, दोबारा कब शुरू करेंगे, ड्रामा या जॉब? मुझे तो ड्रामा का लग रहा था कि मेंशन कर रहा है टाइटल में। आधा अधूरा था। लगता है इस बार बीबी का चांस है, मुच्चड़ उधर पहुंचा जो है। तो लोगों को पता चला कि मुच्चड़ वहां पे गया है, लेकिन ये नहीं पता चला कि वहां पे क्यों गया है। भाई मुच्चड़ वहां पे गया है बीबी के टट्टी धोए। बीबी शोरमा बेचेगा, मुच्चड़ खड़ा होके दाढ़ी हिलाएगा, लोगों को बुलाएगा, अपना मोच संभालेगा, दुनिया को लगेगा बहुत बड़े बड़े सेठ लोग की दुकान है। तो क्राउड बढ़ाने के लिए मुच्चड़ को वहां पे बुलाया गया है। बाप और चाचा खड़ा होंगे, वहीं पे घोचू सेठ विद बड़का पेट खड़ा होगा, वहीं सट्टू विद बड़का पेट, सब खड़े होंगे, लोगों को लगेगा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। वहीं पे मुच्चू के वीडियो में सट्टू टट्टू आ जाएगी लगे हाथ ना, या सट्टू टट्टू के वीडियो में मुच्चू आ जाएगा, लोगों को मुच्चू से प्यार हो जाएगा। तो भाई ये मुच्चू और ये दल्ला को कंट्रोल रखने के लिए ये लोगों को इनके तलवा चाटना पड़ता है, सबको, पूरे खानदान को।
ये दल्ला को सट्टू टट्टू ने सही तरीके से बांध के रख दिया है। और वो ऐसे है कि ये दल्ला बड़ा मुंह खोल रहा था शादी वाला सच्चाई बताने के लिए। सट्टू टट्टू ने क्या किया, फातिमा की शादी के दौरान गई ये और इस दल्ले को शादी के बंधन में बांध के नाटक वाला चली गई है कि दोबारा तेरी मुंह खुली तो मुझे खोलते देरी ना लगेगा। तो ये चक्कर है भाई। देखते हैं कब तक चलता है रासलीला। वो कहते हैं ना, अगर कोई तुम्हारी चोरी पकड़ ले तो तुम उससे एक बार चोरी करवा के सबूत बना लो तो कि दोबारा उसका मुंह ना खुले। वो सट्टू टट्टू ने किया। इसके जो फेक शादी का सबूत है वो सट्टू टट्टू के पास है, क्योंकि फेक शादी में सट्टू टट्टू भी गई थी। याद करो, आईफोन के बहाने से निकली थी। तो मैं आप लोग को बता दूं, जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ के इर्द गिर्द के सारे सिटीज है। अगर हम आईफोन लेना चाहते हैं हमें एक हफ्ता पहले बताना पड़ता है, और वो लोग एक दो हफ्ते लगा के उसे लाते हैं जाके बड़ा सिटी से, कभी कभी आउट ऑफ कंट्री से मंगाते हैं, तब जाके हमें आईफोन मिलता है। यहाँ पे कोई दुकान नहीं है जो आईफोन रख के बैठा हो। कोई भी नहीं। नया आईफोन डब्बा बंद, कोई नहीं रख के बैठा है, पहले से ऑर्डर देना पड़ता है फिर आता है। तो सट्टू टट्टू फातिमा की शादी में शो कर रही थी कि मैं जा रही हूँ आईफोन लेने, और लेके आ भी गई थी। भाई वो आईफोन वो इस्लामाबाद से लेके आई थी, बस पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं जा रही हूँ आईफोन लेने, और लेके आ गई। इसलिए वो ये वाला सीन करी थी, वरना के पब्लिक को क्या बताती कि मैं पूरा दिन कहाँ गायब थी। तो ये पूरा दिन यजमान में चक्की पीस रही थी दल्ला के साथ, दल्ला के फेक शादी में बांध रही थी। और ये बात वो संडिया के जो बहन है साइमा एक दिन लगे हाथे बता दी थी। शादी में कौन कौन थे, कुछ बड़े बड़े लोग भी थे जिनके बारे में मुंह खोलेंगे तो दुनिया इथल पुथल हो जाएगी। तो मैं समझ गई थी कि बड़े लोग किसको बोल रही है। फिर उसी वीडियो में उसने ये भी बोला था कि फातिमा कॉल कर रही थी बार बार, शादी का नाटक हो गया जल्दी बताओ तो कि मैं वीडियो डालूं, ग्लिसरीन लेके हाथ में बैठी हूँ, अभी लगाऊं कब लगाऊं जल्दी बताओ। हाय हाय फातो। तो भाई ये सब तमाशा हो चुका है। ठीक है। तो ये है इनकी सच्चाई। तो सट्टू टट्टू को आईफोन अचानक से अहमदपुर से सिटी में मिल गया। इन इलाकों के, ये मैं आप लोग को बता दूं, भवलपुर से लेके सादकाबाद के बीच में अगर कोई बड़ा सिटी है तो भवलपुर है, और ये रहीम यार खान है। सट्टू टट्टू का कहना था कि मुझे आईफोन भवलपुर से मिल गया। ये दोनों सिटी में ऑन द स्पॉट आईफोन कोई नहीं खरीद सकता है। ठीक हो गया। पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। दुकान वाला के पास डब्बा बंद आईफोन नहीं होता है। वो कहीं से मंगवा के तब तुम्हें एक दो हफ्ते में हैंड ओवर करता है। इस्लामाबाद छोड़ के ये छोटे शहरों में आके आईफोन लेगी। भाई हमारे शहरों में आईफोन बड़े शहरों से 400-500 ज्यादा दाम है। ठीक है। क्योंकि वो अपना कॉस्ट लेता है, जाके लाना या मंगवाना वो सब उसमें जोड़ के लेता है। तो तुम लोग को क्या लगता है सट्टू टट्टू इस्लामाबाद को छोड़ के आके भवलपुर से आईफोन लेगी? तो आईफोन के बहाना से फातिमा की शादी पे ये डल्ला के शादी करवाने गई थी, वो भी मुच्चड़ को लेके ड्रामा कंपनी के साथ। तो ये है इनकी कुछ सच्चाई। अगर आप लोग लॉजिक तरीके से समझोगे तभी समझ आएगा, वरना अकल थोड़ी बड़ा है, बहस बड़ा है भाई। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।